प्रेम होना चाहिए। ईश्वर का प्रतीक है। प्रेम हाँ, ईश्वर का प्रतीक। प्रेम से तात्पर्य हमारा है कि निस्वार्थ, अच्छा कोई स्वार्थ ना हो, अच्छा। निर्लोभ, कोई लोभ ना हो, हाँ हाँ। कोई आशा ना हो। अच्छा, अटैचमेंट ही दुखों का कारण है वैसे। अटैचमेंट। तो वो जो प्रेम है वो परमात्मा का स्वरूप है। आज जो प्रेम की परिभाषा है हाँ, वो आज बदल गई है, भौतिकता में आ गई है। भौतिकता में आ गई है। जी जी। आध्यात्मिकता में जो हमारा प्रेम था हम्म। वो परमात्मा के प्रति एक आकर्षण का, परमात्मा से जुड़ाव का, परमात्मा से मिलने का, ये एक माध्यम था। जी। प्रेम में पिता और पुत्र का भी प्रेम है, माँ और पुत्र का भी प्रेम है, जी भाई भाई का भी प्रेम है, भाई और बहन का प्रेम है, पति और पत्नी का प्रेम जी। है। ये जो प्रेम है ये मोह बस प्रेम नहीं है, जी। स्वाभाविक प्रेम है, ये स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त प्रेम है। जी जी। और इसमें भाई भाई का माने बंधुत्व का प्रेम है ना। भाई भाई का बंधुत्व का प्रेम है वो। भाई बहन का वो भी एक समायोजित प्रेम है वो। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया बंधन है, बंधन है। और हम जब उस बंधन की मर्यादा को तोड़ते हैं तभी प्रकृति हमें दंड देती है। अच्छा। हमारे लिए भी अनुशासन है, मर्यादाएं हैं। हम जब उन प्रकृति के अनुशासन, और महाभारत में अनुशासन पर्व है, ये पर्व है। जी जी। हाँ, महाभारत में अनुशासन पर्व का जिक्र आता है। हाँ, तो हमें क्या है, हमें अनुशासन में रहने का, हमें प्रकृति के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, जी जी, गुरुजनों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, भाई बहन है तो हमें भाई बहन के साथ कैसे बर्ताव करना है, भाई भाई है तो हमें भाई के साथ में कैसे व्यवहार करना, कैसा बर्ताव करना है। उसको प्रेम में लेना है, मोह में नहीं लेना है। मोह में नहीं लेना, प्रेम में लेना है। मोह जो है वो दुखों का कारण हो गया। दुखों का कारण है। इसलिए हम अपनी मर्यादा में रहते हुए एक दूसरे की मर्यादा को पालन करते हुए और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, कहीं कोई कष्ट नहीं आ सकता है। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई है। और इसमें मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो बहुत नियम बनाते हैं, हमारी माता है, ये पिता है, ये बहन है। अब जिसने संसार बनाया उसने भी वास्तव में नियम बनाया होगा, लेकिन अब प्रेम से ऊपर कहीं पर एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कर्तव्य का स्थान है, तो आप इसे किस रूप में व्याख्या करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। कर्म करने के लिए हम आए हैं, है ना। कर्म करेंगे तो हमारा इसमें दो भाग हैं, कर्तव्य और अधिकार। जी, आप कर्तव्य बस के लिए बात की है ना। हाँ। हम अधिकार भी ले रहे हैं। हाँ जी। आज हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। जी। हमारा कर्तव्य क्या है? मैं इस मठ में बैठा हूँ तो हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, यहाँ से धर्म का प्रचार। हमारा कर्तव्य है कि मैं साधु हूँ, किसका? सनातन संस्कृति का रक्षक हूँ मैं जी। समाज का, हिंदू समाज सनातन को संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए हूँ मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी जी। मैं समाज के लिए साधु हुआ हूँ। समाज हमारा परिवार है। जी जी। समाज हमारा परिवार है। जी जी। हम हर जीव आत्मा में वही परमात्मा का स्वरूप देखते हैं जी। हमारा कर्तव्य है कि हम समाज का जागरण करें, जी। समाज को जागृत करें, उसको जो प्रकृति के द्वारा हमारे धर्म शास्त्रों, वेदों में, श्रुतियों में ये जो नियम बताए गए हैं उनका हम खुद पालन करें,
और हमारे वो आचरण रूप में दिखे, उपदेश नहीं, आचरण में, आचरण में दिखे, कार्य व्यवहार में हमें दिखे। जब हमारे आचरण कार्य व्यवहार में दिखेंगे तो समाज उसका अनुकरण करता है। ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य का स्थान सबसे ऊंचा है। और कर्तव्य का स्थान सबसे ऊंचा है। कर्तव्य के बाद अधिकार का नंबर आता है। अच्छा, अधिकार हमें उतने ही प्राप्त है। अधिकारों की हम सीमित हैं। अधिकार हमें अनंत नहीं है। जी जी जी। अधिकारों में कई प्रकार के हैं, जैसे मौलिक अधिकार। लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। हमें अब उतनी आजादी है, उतने हमें स्वतंत्रता है जितने में कि हमारे सामने वाले के स्वतंत्र का आजादी का हनन ना हो। जी जी। हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो। बहुत सुंदर बात है ना। तो हमें स्वतंत्रता भी मिली है, तो हमें सीमित है हमारे द्वारा आपकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने कही। ये हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। अगर हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले हम कर्तव्य अपने जान ले। बहुत सुंदर बात, हमारे कर्तव्य क्या है, अधिकार की चेष्टा आपने बहुत सुंदर बात बताई। और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय भी दे दीजिएगा। आप कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ से ये संदेश प्रसारित हो रहा? मैं परमहंस स्वामी धर्मराजा नंदपुरी, 10 नाम नागा सन्यासी, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जी का नागा सन्यासी साधु हूँ। मैं चंपावत जनपद के अंतर्गत जी जो कुर्म पर्वत पर जी स्थित है, विराजमान है जी, जो भगवान आदि कैलाश जी, माँ भगवती राजराजेश्वरी पार्वती और शिव जहाँ विराजमान है साक्षात प्रतिमूर्ति में, जहाँ अनंत महापुरुषों की साधनाओं की ये भूमि है। आज भी हजारों युगों से यहाँ कालांतर से यहाँ जो है साधना में रत हैं जी। उस जनपद के अंतर्गत कुर्म पर्वत में एक मानसेश्वर महादेव स्थान है। उस मानसेश्वर महादेव मठ में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और जो भी यहाँ आगंतुक भक्त जन आते हैं उनकी सेवा में निरंतर अपना जीवन में बिता रहा हूँ। भक्तों के परमात्मा का स्वरूप वही भक्तों है। के कल्याण के लिए आप मानेश्वर महादेव जी से क्या प्रार्थना करेंगे? मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का भविष्य उज्जवल हो, निरंतर वृद्धि हो, श्री और संतति की वृद्धि हो और सभी का परिवार जो है कुशल रहे, मंगल कामना यही करता हूँ। बोलिए मानेश्वर महादेव की।